अरे ड्राइवर, गाड़ी रोको जरा। क्या हुआ स्वाति, यूं अचानक तूने गाड़ी क्यों रुकवा दी? यार बहुत तेज भूख लगी है, चल ना वो चाउमीन खाते हैं। तू भी ना कितने बड़े घर की बेटी है, महंगे महंगे होटल में खाना खा सकती है, लेकिन तुझे ना जाने क्या शौक है ठेले का खाना खाने का। अच्छा चल, और अब ये सब लेक्चर देना बंद कर, समझी? अब जो पसंद है वही खाऊंगी ना, और जो स्वाद इन ठेले वालों के खाने में होता है ना, वो तो 5 स्टार होटल के खाने में भी नहीं होता। स्वाति अपनी दोस्त निधि के साथ चाउमीन के ठेले पर पहुंच जाती है और बड़े मजे से चाउमीन खरीद कर खाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक छोटी भिखारी बच्ची आती है। दीदी दीदी कुछ खिला दो ना, बड़े जोरों की भूख लगी है। भूख लगी है? अच्छा रुक, भैया 1 प्लेट इसके लिए बना दो और 1 प्लेट पैक कर दो। स्वाति उस ठेले वाले से कहकर उस भिखारी बच्ची को खाने को चाउमीन देती है। उसी ठेले पर पास में खड़ा एक लड़का रोहन ये सब देख रहा था। इतने अमीर घर की लड़की का ऐसा व्यवहार देख उसे बड़ा अच्छा लगता है। चाउमीन खाकर वो गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। दरअसल स्वाति को ठेले का खाना खाने का बड़ा शौक था और इसलिए वो अक्सर किसी न किसी ठेले पर पहुंच ही जाती थी। ऐसे ही रोहन भी कभी कभार ऑफिस से आते वक्त शाम को किसी न किसी ठेले पर रुकता तो उसे स्वाति भी मिल ही जाती। अब यूं ही ठेले पर मिलते मिलते ही उन दोनों को आपस में प्यार होने लगा। और कुछ दिन बाद, रोहन मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूंगी तो बस तुमसे और किसी से नहीं। तुम जल्दी अपने घर वालों से जाकर बात करो, मैं भी अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। मैडम, आप महलों की रानी हैं और मैं ठहरा एक मिडिल क्लास लड़का। तुम शादी करोगे या नहीं मुझसे, या मैं ही आ जाऊं बारात लेकर तुम्हारे घर? अच्छा बाबा, ठीक है, मैं घर पर बात करता हूँ। रोहन इस बारे में अपने घर पर बात करता है। इधर स्वाति भी अपने परिवार वालों को मना लेती है। फिर सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है और स्वाति जो अमीर घर की लड़की थी अब अपने मिडिल क्लास ससुराल में आ जाती है। अपने ससुराल आते वक्त भी स्वाति का ध्यान उन गलियों में लगे हुए ठेलों पर ही था। स्वाति का ससुराल चांदनी चौक में था, जहाँ खाने के लिए तरह तरह के ठेले लगे हुए होते थे। ये मेरे ससुराल वाला घर तो कितनी तंग गलियों में है, लेकिन यहाँ ठेले बड़े मजेदार हैं। ओए होए, क्या है ये? छोले भटूरे, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे, दही पापड़ी और वो आलू पूरी, कढ़ी चावल, वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। कुछ देर बाद वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसकी सास हाथों में आरती की थाली लेकर उसका स्वागत करती है। आजा मेरी छोटी बहू, तेरे ससुराल में स्वागत है। अब मेरी दोनों बहुएं आ गई, अब मैं इन घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। बड़ी बहू जा, स्वाति को उसके कमरे तक छोड़ा। जेठानी अपनी देवरानी को कमरे में ले जाती है। जेठानी जी, ये कमरा कुछ छोटा नहीं है? देवरानी जी, आपका घर बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ये कमरा बहुत छोटा लग रहा है। हाँ, हो सकता है। कल तुम्हारी पहली रसोई है तो जल्दी उठ जाना। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अगली सुबह स्वाति सबके लिए मीठे में हलवा बनाती है और साथ में पूरी पकवान। उसके हाथ का खाना घर वालों को कुछ खास पसंद तो नहीं आता, लेकिन फिर भी सब उसका दिल रखने के लिए उसकी झूठी तारीफ कर देते हैं। फिर दिन के समय पड़ोस की औरतें स्वाति की मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। बाजी घर में तोरी, कद्दू और घिया रखा है। रात की सब्जी में क्या बनाऊं? बहू ऐसा कर, घिया ही बना ले। वो पिछले हफ्ते का रखा हुआ है जो उमा बहन ने दिया था जब वो गांव से लाई थी। ऐसा ना हो कि कहीं वो खराब हो जाए। हैं? घिया? घिया डिनर में कौन खाता है? ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। आज तो बाहर का कुछ खाने का मन है, जैसे दही भल्ले, राजमा चावल, ऐसा कुछ। इस गली के बाहर ही काफी ठेले हैं, लेकिन अब मैं बाहर कैसे जाऊं? नई बहू, कल शादी हुई नहीं कि आज निकल पड़ी। कुछ दिमाग लगा स्वाति, कुछ दिमाग लगा। हाँ, आइडिया। स्वाति पेट दर्द का बहाना बनाकर कमरे में चली जाती है। साथ ही खाना खाने से भी इनकार कर देती है। रौनक को फोन करती हूँ, वो आएंगे तो उनके साथ डॉक्टर का बहाना बनाकर बाहर चली जाऊंगी। यही सोचकर स्वाति रौनक को फोन करती है, लेकिन रौनक अपने ऑफिस के काम में बिजी था, जिस कारण वो फोन नहीं उठा पाता। ओफो, ये रौनक का बच्चा तो फोन ही नहीं उठा रहा। कुछ और दिमाग लगा स्वाति। इधर उधर देखने के बाद स्वाति की नजर सामने बनी खिड़की पर जाती है और वो उस खिड़की से बाहर चली जाती है और झट से पहुंच जाती है दही भल्ले के ठेले पर और भरपेट दही भल्ले और फिर राजमा चावल खाती है। लेकिन उसे पड़ोस की गप्पू काकी देख लेती है। हाँ, ये तो वो अपनी सरला की नई बहू है ना, जो कल ही ब्याह कराई है। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है, कोई लाज शर्म ही नहीं है आजकल की बहुओं को। कुछ देर बाद, ये लो भैया पैसे। मैडम जी, 200 के खुले नहीं है। कोई बात नहीं, तुम रख लो टिप समझकर। अब वो पेट भरकर वापस उसी खिड़की से अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उसके लिए खिचड़ी बना कर लाती है। ये खा लो स्वाति, इससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल भी भूख नहीं है,
अभी थोड़ा दर्द है ना पेट में, कुछ नहीं खाऊंगी तो थोड़ी देर में अपने आप आराम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन भूख लगे तो बताना फिर। अगले दिन गप्पू काकी उनके घर आती है। माना सरला, आजकल मॉडर्न जमाना है, लेकिन ऐसा भी क्या मॉडर्न कि कल की आई हुई बहू आज खुले मुंह ठेले पर खड़े होकर गपागप खाए जा रही है। तू किसकी बहू के बारे में बात कर रही है? तेरी और किसकी? कल ही रात को मैंने उसे बाहर ठेले पर खाना खाते हुए देखा। सुना है कि वो बड़ी अमीर है, फिर ठेले का खाना। इतने में स्वाति भी वहां आ जाती है। क्या मुझे देखा आपने? नहीं तो मेरा तो पेट दर्द था, कल तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। हो सकता है आपने किसी और को देखा हो। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो क्या पता वो भी मेरी तरह ही दिखती हो। ऐसे अब वो हर रोज अपने ससुराल वालों से छुपते छुपाते खाना खाती। एक रोज जब उसकी जेठानी सब्जियां लेकर घर लौट रही थी, तो वो ये सब करते हुए देख लेती है। अरे ये तो देवरानी जी है, ये यहाँ ठेले पर कैसे मजे से गप करके खा रही है। अच्छा यही कारण है कि ये घर पर खाने के लिए इतने नखरे करती है। इसका मतलब गप्पू काकी एकदम सही कह रही थी। अब जेठानी देवरानी पर नजर रखने लगती है और एक दिन जब वो किसी बहाने से ठेले पर खाना खाने जाती है, तो जेठानी अपनी सास के साथ उसके ठेले पर पहुंच जाती है। अच्छा तो ये है तेरी असलियत, रोज घर का खाना ना खाकर यहाँ आकर तू बाहर ठेले का खाना खाती है। जानती है ये सब कितना नुकसानदायक होता है। हाँ कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन रोज रोज यूं बाहर का खाना खाना भी नुकसानदायक होता है। अरे कुछ नहीं होता, और आज तक मेरे घर वालों ने मुझे नहीं टोका, तो फिर आप लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? स्वाति ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक से उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। तभी रोहन भी वहाँ आ जाता है। वो सभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए इनके पेट में जरूरत से ज्यादा इन्फेक्शन बन गया, जिस कारण ऐसा हुआ है। लगता है बाहर की चीजें काफी खाती है। अब हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा आती हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा अब इनकी हालत देखकर लगा सकते हैं। स्वाति का ऑपरेशन कर उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन इन सब में उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जरूरत से ज्यादा ठेले का खाना उसकी जान तक भी ले सकता था।